हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट और आज इसका 12th लेक्चर है। और आज का टॉपिक हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट में SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ध्यान रखना है कि अभी हम लोग 2D में है। क्लियर? नाउ इस चीज को समझने के लिए पहले देखें कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती कैसी है। और ध्यान में रखना है 2D का मतलब अभी यहाँ पे सर्कल की बात चलेगी, स्फेयर नहीं आएगा। 2D क्लियर? यहाँ क्यूब की बात नहीं चलेगी, यहाँ स्क्वायर की बात चलेगी। 2D सो यही रीजन है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना इस वर्ड पे 2D, क्योंकि 3D में क्या होगा, सर्कल स्फेयर कहलाएगा और जो हमारा स्क्वायर है वहां पे क्यूब बनता है। पर यहाँ पे ये चीज अवॉइड करना है क्योंकि ये 2D है। तो देखिए पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगी कैसे। सेम टाइप का अरेंजमेंट किया मैंने, जैसा अरेंजमेंट जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल डाले, सिमिलर सर्कल। तो अगर ये टाइप ए है तो नेक्स्ट भी ए ही होगा, क्योंकि सेम टाइप, इसके नेक्स्ट भी ए ही होगा। तो किसी एक को लेते हैं, किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, इसके नेबर्स को देखता हूँ। तो देखिए कौन कौन से नेबर हैं जो इसको टच कर रहे हैं, कौन कौन से नेबर हैं जो इसको टच कर रहे हैं। इसको ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या मिलता है। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको स्क्वायर दिख जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में की। 2D का मतलब मैंने क्या लिया, बहुत सारे सर्कल्स लिए, सर्कल्स को एक लाइन में सजा दिया, उसके नेक्स्ट लेयर में सेम अरेंजमेंट में सजाया, उसके भी नेक्स्ट लेयर में सेम अरेंजमेंट सजाया। ऐसे जब होंगे तो उसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसका टाइप क्या होता है, सिमिलर ए। नाउ किसी भी एक सर्कल को पकड़ा और उसके टच नियरेस्ट जो नेबर्स है जो उसको टच कर रहा है, उसके सेंटर्स को ज्वाइन किया, हमें स्क्वायर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस फोटो को थोड़ा जूम करके अलग निकालूंगा ताकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाए। तो मैं इसको एक अलग ड्रॉ करता हूँ, इस पार्ट को। तो यहाँ से इस डायग्राम को मैंने सेपरेट करके सीधा कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और इसका पर्पस क्या है तो पहले वो समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है, हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। फिर डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। मतलब समझाता हूं क्यों वो भी। और सिंस ये हमारा परसेंटेज का फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 100। नाउ एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो, क्यों, क्योंकि रेड लाइन से जो हमें दिख रही है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। उस स्क्वायर की फिलिंग पैकिंग करनी है हमें स्फेयर से जो ब्लैक लाइन में है। क्लियर? रेड लाइन का जो स्क्वायर है उसकी पैकिंग करनी है हमें सर्कल से। नाउ सर्कल जो ब्लैक में है वो रेड लाइन को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल एरिया ऑफ दिस रेड स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, दैट्स व्हाई दे आर इन द न्यूमरेटर। बात को समझिएगा, बिगर वैल्यू हमेशा ये होगी स्क्वायर वाली एरिया, उसको हमें सर्कल से कवर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कंप्लीट कवर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए गैप 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 गैप, इसलिए स्मॉलर वैल्यू रहेगी एरिया की, किसकी, सर्कल की। इसीलिए हमने इसको ऊपर लिखा है कि 100 से मल्टीप्लाई होकर हमारा परसेंटेज सही है। एक्चुअली वो जस्टिफिकेशन है उसका। नाउ इस चीज को समझने के लिए अगर मैं इन जनरल सर्कल का एरिया लिखता तो सपोज हर सर्कल का रेडियस r है, सपोज सर्कल का रेडियस r है और ये जो साइड है किसका, स्क्वायर का, वो a है। तो जब मैं इसका एरिया लिखूंगा सर्कल का तो r के टर्म में, जब इसका एरिया लिखूंगा तो a के टर्म में, दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। एरिया ऑफ सर्कल यहां से लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों जब तक कैंसिल आउट नहीं होंगे तब तक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए इस स्क्वायर को, ये रेड लाइन इसका क्या है, डायगोनल। तो ए साइड है तो इसका डायगोनल कितना होगा, √2a। किसी भी स्क्वायर का अगर ए साइड ए रहा तो इसका डायगोनल √2a। नाउ अब सर्कल पे फोकस करेंगे, इस सर्कल का ये रेडियस,
ब्लू सर्कल का डायमीटर, दैट मीन्स टू से 2 रेडियस, सो एक रेडियस, यहाँ दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, एंड अपर सर्कल का एक और रेडियस। सो टोटल कितने रेडियस के बराबर हो गया? यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दिस ए एंड आर बिकॉज सो दैट दे शुड गेट आउट, दे शुड कैंसिल आउट। ये ए है तो ये रेड लाइन उसका डायगोनल है स्क्वायर का, सो √2a। नाउ इन टर्म्स ऑफ सर्कल, ये लोअर सर्कल का रेडियस, अपर सर्कल का रेडियस 2 रेडियस, एंड सेंट्रल सर्कल का डायमीटर, सो 2 मोर रेडियस, सो 4r। सो फाइनल ए और आर के बीच में क्या रिलेशन आ गया? a इक्वल टू 2√2r। आप देख सकते हैं, इस √2 को इधर ले जाइएगा, 4 के डिनोमिनेटर में 2√2r हो जाएगा। नाउ एक और काम बचा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल। हमें देखना होगा इसमें इफेक्टिव सर्कल कितने हैं। एक सर्कल तो ब्लू लाइन का है तो क्लियर है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि टोटल इफेक्टिव सर्कल या नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं। तो एक तो हमारा ब्लू लाइन हो गया, उसको ब्लू से ही लिख देता हूं। एक ब्लू लाइन का सर्कल जो कंप्लीटली विद इन दिस स्क्वायर है सर्कल। नाउ कॉर्नर पे ये, इस कॉर्नर पे ये, इस कॉर्नर पे ये, इस कॉर्नर पे, दैट मीन्स टू से इस पोर्शंस का हमें जानना है कि कितना पार्ट रेड लाइन का सर्कल का ये पार्ट अंदर है। तो ये चारों मिलकर कितने इफेक्टिव सर्कल बनाएंगे? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एंगल कितना है? 90। एक कंप्लीट 360 में 90 हमारे अंडर में है। आउट ऑफ 360 90, दैट मीन्स टू से 1/4 पार्ट अंदर है। क्लियर समझिएगा, टोटल एंगल इस सेंटर पे 360, आउट ऑफ 360 90 इनसाइड, मतलब कितना? 1/4, 90 90 90 90 360, 1/4 अंदर। सो 1/4 एक सर्कल का, और ऐसे कितने सर्कल है? 4। सो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? टोटल 2 सर्कल। जरा ध्यान से समझिएगा, टोटल कितने सर्कल? 2 सर्कल। कैसे? फिर से जस्टिफाई करता हूं, इसीलिए मैंने इस फिगर से इसको बाहर निकालना है। फिगर यही है, बाहर निकाल के सीधा कर दिया है, और सिर्फ जो लोग अफेक्टेड है उन्हीं का फिगर है, बाकी लोगों से हमें मतलब नहीं है। नाउ पहले तो हमें ए और आर में रिलेशन चाहिए था, सो दैट वी कैन कैंसिल आउट एंड विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। So say side of a square is a, so diagonal is √2a. This circle R, central circle R plus R, 2R, 3R, and upper circle R, total 4R. So A और R के बीच रिलेशन आ गया। Now we are trying to check it out how many circles, effective circles, are inside this square. So this blue line का पूरा सर्कल अंदर है, तो एक। इस सर्कल का out of 360 90 एंगल इनसाइड है। So 360 का 90, 360 टोटल एंगल होता है, और उसमें 90 हमारे अंदर है स्क्वायर के। सो कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। टोटल 360 है, तो 90 मीन्स 4 भाग में इसको डिवाइड किया, जिसमें से एक भाग हमारा है। 360 में ऐसे 90 के 4 पार्ट बनेंगे, और इस 4 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट हमारे अंदर है, सिर्फ एक पार्ट हमारे स्क्वायर के अंदर है। सो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4, और ऐसे कितने हैं? 4। सो 1/4 into 4 1, दिस वन इज 1, 1/4 1/4 1/4 1/4, सो टोटल सर्कल 2 है। सो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा उसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2। नाउ अब देखिए, 2 एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड हमें गिवन है a, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। बट a का हमें r के टर्म में सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, और a की जगह पे 2√2r, 2√2r, और होल स्क्वायर बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर, सो साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कुछ है नहीं करने के लिए। 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर मीन्स 2√2 into 2√2, so 2 2s are 4 and √2 to 2, 2 2s are 4 और √2 2 times 4, so 4 into 2 8, क्या? आर स्क्वायर। अब जरा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो एक्चुअली क्या बचा हमारा? π/4। क्या बचा हमारा? π/4। और अगर मुझे परसेंटेज टर्म में चाहिए तो सब में मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो सबको किस चीज से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से।
नाउ π/4 की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो π/4 की जब हम वैल्यू निकाल के इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.57%। हमारा आंसर आ जाएगा 78.57%, अप्रोक्स 78%। और किसी को डाउट हो तो क्या करेगा, अपना सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लेगा, पाई की वैल्यू वहीं सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ओवरऑल आंसर उनको यही आना है। तो आई गेस इसके साथ हमने ये पैकिंग इफिशियंसी, दैट मीन्स टू से वो पैकिंग फ्रैक्शन कि इस स्क्वायर के अंदर सर्कल ने कितना परसेंट फिल किया है, 78, यानी कितना जगह खाली रह गया। सो 100 - 78 वाइड, ये जो हमें खाली जगह दिख रहा है विच वी आर नॉट एबल टू फिल विद द सर्कल्स, दे आर 100 - 78.57। सो ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी हुई, और वाइड या कितना खाली रह गया तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो विद दिस हमने इसको कर लिया है, और आपको मैं बता दूं कि IIT JEE का 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक रिव्यू दूंगा जो यूजफुल होगा, तो पहले इसको रब करते हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिकैप देना चाहूंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा छोटा रह गया तो टाइम मिल गया। तो एक इंपॉर्टेंट रिकैप जो आपको बहुत हेल्प करेगा सॉलिड स्टेट में। नाउ हम क्या करना चाहते हैं पहले वो देखिए। प्रिमिटिव, जिसको और किस नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव कहिए या सिंपल। उसके बाद क्या आता है हमारा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके बाद अभी हमने पढ़ा SCP, कहाँ पे, 2D में। इसके बाद पढ़ेंगे HCP, कहाँ पे, 2D में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद एट लास्ट हेक्सागोनल पैकिंग इन 3D। इन सब चीजों को यहाँ लिखने का क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें आपको इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएंगी। पहला हमने क्या टाइप लिया, प्रिमिटिव या सिंपल, देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक विच इज आल्सो नोन एज CCP, cubic closed packing, square closed packing 2D which we have done just now, hexagonal closed packing in 2 dimensional, hexagonal packing in 3 dimensional। अगर मैं सबके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, सो प्रिमिटिव में मैंने आपको बता रखा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एंड FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नाउ SCP का 4, HCP का 8, और इसका फिर से 12। नाउ कैसे पता चला कि सॉरी ये 6 है, 6 है, ये तो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा है, सबका मैं क्लियर कर दूं कौन कहां मिलेगा आपको। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको कहां पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में। इन सारे का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है तो जाके आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, और इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है तो आप जाके लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यही फ्लो चार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ टू टेक आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल और BCC और FCC, तो आपको कैसे 6 आया, कैसे 8 आया और कैसे 12 आया, इसका डिटेल्स आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगा। क्लियर। नाउ फॉर SCP क्लोज पैकिंग 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, SCP का 6 एंड HCP का 12, सो ये आपको लेक्चर 3 में मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि आज जो हमने SCP पढ़ा है, कैसा हमारा डायग्राम था, ऐसा था। सिमिलर लेयर एक दूसरे के ऊपर हम अरेंज कर रहे थे, सिमिलर लेयर एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर रहे थे। कोई एक सेंटर ले रहे थे, और इसको कौन कौन से लोग टच कर रहे हैं उसके सेंटर को ज्वाइन कर ले रहे थे, इसको कौन कौन से लोग टच कर रहे हैं, और यहीं से हमारा क्या रहा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ इस किसी एक पार्टिकुलर जिस सर्कल को हमने टच किया उसको एट ए टाइम कितने लोग टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP इज 4। तो यहां से भी क्लियर है इस लेक्चर से, बट आपको इन सब का SCP 2D SCP 3D सबको कहां मिल जाएगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लेक्चर नंबर 3। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो किसी को भी कोऑर्डिनेशन नंबर पे डाउट हो, स्पेशली प्रिमिटिव और सिंपल BCC FCC या CCP का, कि कैसे 6 8 एंड 12 आ गया, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए लेक्चर 2 देखिए। नाउ कैसे SCP का 4 आया जो मैंने अभी भी दिखाया, HCP का 6 आया,
एंड HCP 3D का, HCP 2D का 6, 3D का 12, इसके लिए आपको लेक्चर 3 देखना पड़ेगा, तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी, क्लियर। प्रिमिटिव का जब हमने देखा था तो आया था 52.4%, 52.4%, BCC का 68%, परसेंटेज ऑलरेडी लगा है, और FCC का 74%। सो 52.4%, 68% एंड 74%। इस चीज के बारे में कैसे आया जानना है तो आपको देखना पड़ेगा लेक्चर 5। ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिमिटिव का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का और FCC का देखना हो तो लेक्चर 2, अगर इन तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी जानना हो कि हाउ 52.4, 68 एंड 74, तो आपको लेक्चर 5 क्लियर करना होगा। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। नाउ SCP नियर अबाउट कितना रहेगा 78, HCP 91, और फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा 74। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों सिमिलर है। क्लियर है, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है। नाउ अब ये कैसे पता चलेगा कि SCP का 78 कहाँ आ गया, तो इसी लेक्चर में तो हमने यही तो प्रूफ किया है, पैकिंग एफिशिएंसी 78.57 अप्रॉक्स 78। इसका 91 कैसे आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर 13, और इसका कैसे आ गया तो लेक्चर 14। सो सारे डाउट्स आपको पार्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। सो याद हमेशा रखना है, MCQ में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर प्रिमिटिव 6, BCC 8, FCC एंड CCP 12, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में 6 एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में 12। इन सब को एनालाइज करने के लिए देयर रेस्पेक्टिव लेक्चर वीडियो 2, लेक्चर वीडियो 3, और जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो एक्सपेक्टिव ये सब परसेंटेज कैसे आए लेक्चर 5 में, और इनका लेक्चर जस्ट यही लेक्चर में हमने प्रूफ किया। ये हमारा करंट लेक्चर है, आज का ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। नाउ HCP 2D के लिए लेक्चर 13, HCP 3D के लिए लेक्चर 14। सो इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आप पढ़ते रहिए, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।